हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है भाई लोगों को, और भाई लोगों ने बहुत सारे मैसेज भी किए, भाई प्लीज़ प्रेफरेंस लिस्ट पे एक वीडियो बना दो। तो हमने सोचा क्यों ना प्रेफरेंस लिस्ट ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा का कैसे प्रेफरेंस लिस्ट डिज़ाइन करना है, किस चीज़ को प्रेफरेंस देना है, कॉलेज वाइज अलॉटमेंट कैसे करनी है, हमने सोचा इस पर एक वीडियो बना दे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा वीडियो समय न गवाते हुए, आपका कीमती समय, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, तो उसको ज़्यादा ना गवाते हुए हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से यही है कि कहना है कि मतलब प्लीज़, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर रिलेटेड अपडेट्स, नीट काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट्स एंड नीट रिलेटेड कोई भी अपडेट हो तो उसके लिए। एंड आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे वन शॉट लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं इसी चैनल पर आपको। तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज हमारा जो टॉपिक है, हाउ टू मेक काउंसलिंग प्रेफरेंस ओल्ड एंड न्यू कॉलेज को देखते हुए ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाते हैं, पूरी इस डिटेल इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, पहले अलॉटमेंट होता है। तो अलॉटमेंट किस बेसिस पे होता है आप सभी को पता है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे सिस्टम में, जो कि सिस्टम जनरेटेड फर्स्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपने प्रेफरेंस फिलिंग आप कर रहे होते हैं कंप्यूटर में, जब आप प्रेफरेंस फिलिंग कर रहे हो तो उस पे हिसाब से जो सिस्टम जनरेट करता है उस हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग मिलती है। तो वो किस पे मिलती है, अकॉर्डिंग टू जैसा कि आपने चॉइस फिलिंग किया उस बेसिस पे मिलेगा। और फिर नेक्स्ट थिंग किस पे बेस्ड होता है, आपका रैंक, जो आपका बेसिकली रैंक होता है वो उस पर ऑल इंडिया रैंक या कैटेगरी रैंक पे मेनली होता है, लेकिन बताते हैं ऑल इंडिया रैंक। तो बेस्ड ऑन योर रैंक चीज़ देखी जाती है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, डिमांड देखा जाता है। इसमें आपको आपका डिमांड देखा जाता है कि आपका डिमांड क्या है कॉलेज का, मतलब उस कॉलेज का कितना डिमांड है। जैसे और लोगों ने, मतलब जिसका रैंक आपसे अच्छा मान लीजिए, तो अगर उन लोगों ने भी तो नहीं डिमांड किया है तो इस तरीके से। और फिर फिफ्थ थिंग देखी जाती है सीट, कॉलेज में कितनी सीट है। इन सभी को देखते हुए आपका अलॉटमेंट मिलता है और अलॉटमेंट कंप्लीट की जाती है। अगर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर किसी कॉलेज में मान लीजिए कि 500 सीट हैं और अगर अच्छे रैंक वालों ने उसमें कम डिमांड किया, मान लीजिए उसके बाद भी कोई सीट रह जा रही, तो आपका रैंक थोड़ा कम भी है तो आपको सीट मिलने का संभावना रहता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, चलिए, कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाइए। तो हो गया अलॉटमेंट कैसे होता है, अब हम बात करेंगे प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेफरेंस लिस्ट के लिए क्या होता है कि पहले तो कॉलेज रैंकिंग वैसे सभी कॉलेजेस के, ज़्यादातर कॉलेजेस के कॉलेज रैंकिंग मतलब वो अपडेट नहीं रहते हैं, लेकिन जो टॉप के 20 कॉलेज 30 कॉलेज हैं उनके कॉलेज रैंकिंग अपडेटेड रहते हैं। तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में आप कॉलेज रैंकिंग देख सकते हैं, उसमें कॉलेज रैंकिंग हिसाब से, उसके हिसाब से आपका सेकेंड नंबर पर आता है। यहाँ पे आपका आता है सेंट्रल स्टेट्स एम्स, ये सब क्या। तो पहली बात तो आप देखिए, कोई स्टेट का पहली बात ज़्यादातर आपको सेंट्रल और एम्स का मतलब प्रेफरेंस लेके चलना है। अगर सेंट्रल एम्स में कोई चांस नहीं बन रहा है तो आप स्टेट का प्रेफरेंस लीजिएगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल और उसमें एम्स में आपके अच्छे खासे रैंक पे सीट मिलने की संभावना रहती है अगर आपका रैंक बढ़िया है। तो इस चीज़ में पहले आप सेंट्रल और एम्स को प्रेफरेंस दीजिएगा। नाउ द थर्ड थिंग इज़ दैट आप फीस, अब फीस की बात आ गई तो फीस में जैसा कि किस कॉलेज की कितनी फीस है उसका प्रेफरेंस लिस्ट उस हिसाब से बनता है। और फिर फोर्थ आ गया पीजी रिजर्वेशन, क्योंकि इंटरनेशनल कोटा। जो पीजी रिजर्वेशन है मेनली अगर स्टेट कोटा के लिए प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हैं तो ये सभी स्टेट में मेनली सेम ही होता है। जैसे कि आप यूपी में मान लीजिए, आप एमपी में मान लीजिए, मतलब आप किसी स्टेट में मान लीजिए, सभी स्टेट्स में मतलब रिजर्वेशन जो इंटरनल कोटा का सेम होता है। लेकिन हाँ, आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कराएंगे तो वहाँ पे अलग अलग रिजर्वेशन लगता है ना। जब फिफ्थ नंबर जो है पीजी सीट्स, ये भी आपका अलग अलग होता है। जैसे इसमें पीजी सीट्स में क्या होता है, मेनली स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी, जैसे उसमें सीट्स में उस हॉस्टल में किस तरीके से स्पेशलिटी दिया जा रहा है आपको, सुपर स्पेशलिटी, ये सब अलग अलग होते हैं। ऐसे सब पुराने कॉलेजेस में होते थे, जो मेनली तो होता था ये सब पुराने कॉलेजेस में होते थे इन पे स्पेशलिटी के बारे में। और सिक्स जो आ रहा है आपका हॉस्पिटल मीन्स मतलब कि वहाँ पे हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, हॉस्पिटल में मतलब कि वहाँ की सिलेक्शन कैसी है, मतलब वहाँ की आपका देखभाल, वहाँ पे रहना है आपको, तो मतलब किस तरीके से वो आपकी वहाँ पे सोशलिटी है, क्या सोसाइटी कैसी है वो हॉस्पिटल में, वो चीज़ आती है, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 7 पॉइंट पे। 7 पॉइंट में आ रहा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे 7 पॉइंट पे आपका आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि हॉस्पिटल में वैसे बेसिकली जो अब मतलब नए गवर्नमेंट कॉलेजेस खुल रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होती इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग या हॉस्टल्स की। लेकिन जो पुराने कॉलेजेस में उसमें हॉस्टल में थोड़ी दिक्कतें रहती थी, उस हिसाब से आप देख के काउंसलिंग करा लीजिएगा। एंड नाउ 8 इज कनेक्टिविटी मतलब लोकेशन, जैसे आपको जहाँ पे कॉलेज मिल रहा है आपका लोकेशन क्या है, क्योंकि आपको देखिए भाई वहाँ पे 5 साल तक रहना है, आना जाना भी लगा रहेगा आपका, उस हिसाब से आपकी सोसाइटी कैसी है उस हिसाब से भी आप 8 नंबर पे इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। 9 थिंग इज दैट बॉन्ड सीट लिविंग सर्विस बॉन्ड, मतलब ये तो मेनली स्टेट्स में सभी स्टेट्स का सेम ही रहता है, लेकिन आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कराएंगे उसका प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हैं तो आपको सीट लिविंग बॉन्ड भी अलग अलग होता है। वहाँ पे आप
उस हिसाब से जैसा सीट लिविंग बॉन्ड जिसका कितना फीस का क्या है उस हिसाब से आप प्रेफरेंस लिस्ट दीजिएगा। नाउ 10 थिंग इज, बहुत लोग कहते हैं कि मतलब जैसे आसपास में कॉलेज लेना चाहते हैं तो क्लोज टू योर हाउस, पर्सनल चॉइस है आपका। अगर या बहुत लोग दूर लेना चाहते हैं तो इस हिसाब से आप अगर अपने प्रेफरेंस से जो आपको अच्छा लगे बेहतर आने जाने में वहाँ से आप दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो कि ये मेन है, लास्ट ईयर का कट ऑफ एनालिसिस पे देखा जाता है, क्योंकि जो हाई स्टेट्स कट ऑफ रहती हैं वहाँ पे एक रैंकिंग ज़्यादा रहती है, तो वहाँ के हिसाब से उस हिसाब से प्रीफर करिएगा आपको। और ये मेनली ज़्यादातर सभी पॉइंट निर्भर इसी पर करती हैं लास्ट ईयर के कट ऑफ एनालिसिस पे, कट ऑफ पे रैंकिंग के। तो ये हो गई सारी पॉइंटें। और हम एक चीज़ और बता दें आपको यहाँ पे, जो कि होता है अगर आप जैसे 12 पॉइंट यहाँ पे हम ऐड कर दे रहे हैं, जैसे टॉप टू बॉटम। अगर आप टॉप टू बॉटम किस तरीके से प्रेफरेंस बनाएगा, कुछ जैसे कि आपने कोई कॉलेज बेहतर है तो उसको आप फर्स्ट रैंकिंग दीजिए, उस तरीके से फीस स्ट्रक्चर वहाँ का मतलब लोकेशन सब कुछ देखते हुए फिर उसके आप सेकंड टॉप टू बॉटम ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रेफरेंस लिस्ट देते जाइएगा, इस हिसाब से बना लीजिएगा। तो ये रहा टोटल मतलब किस तरीके से आपको प्रेफरेंस बनाना है, प्रेफरेंस लिस्ट। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा हमें PDF मिला है तो उसमें उत्तर प्रदेश का कुछ दिया हुआ है, न्यू कॉलेज और ओल्ड कॉलेजेस का मतलब किस हिसाब से प्रोपोर्शन, इसको देखकर थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो हम वहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, इसमें देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे आप चलेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए आपको उत्तर प्रदेश में दिया है, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU बनारसी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ये दिया हुआ है। यहाँ पे आपको ये इतना फीस स्ट्रक्चर दिया है, स्टेब्लिश ईयर ये है 1960 स्टेब्लिश ईयर है फीस स्ट्रक्चर। और इसको हम प्रेफरेंस लिस्ट फर्स्ट देंगे, यहाँ से हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट फर्स्ट देंगे। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज MU अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, इसका फीस स्ट्रक्चर कुल इतना जा रहा है 4,63,46,340, इसका स्टेब्लिश 90, इसको हम सेकंड प्रेफरेंस लिस्ट पे देंगे। इस तरीके से एम्स और रायबरेली एम्स, गोरखपुर, किंग जॉर्ज, अब ये जैसे इन सभी को हो गया। अगर स्टेट, ये ऑल इंडिया कोटा, अगर आप स्टेट का करा रहे हैं तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट फर्स्ट देना पड़ेगा आपको। इस पर लखनऊ में जो कि है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, इसमें 1911 में इस्टेब्लिश हुआ है। इसमें 54,600 जो कि फीस है पर ईयर का। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको आप स्टेट का कराएंगे तो फर्स्ट देंगे। फिर उसके बाद राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस लखनऊ में ये भी है, SMM मेडिकल कॉलेज कानपुर, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, LL राम मेडिकल कॉलेज मेरठ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खजाना ग्रेट नोएडा। तो इस हिसाब से आप प्रेफरेंस लिस्ट देंगे। आप आई थिंक यहाँ पे आपको देख के कुछ अंदाज़ा लग रहा होगा कि हिसाब से आपको प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पे देनी है। उसके बाद हम चलिए बात करते हैं थोड़ा सा और नीचे चलते हैं यहाँ पे, और ये 10 तक हो गया। उसके बाद यहाँ पे SN मेडिकल कॉलेज आगरा उत्तर प्रदेश में, इसको हम 11 नंबर पे प्रेफरेंस लिस्ट देंगे। हिसाब से यहाँ पे आप टॉप टू बॉटम देख सकते हैं, सबका इस्टेब्लिश्ड ईयर दिया हुआ है, आपका यहाँ पे फीस दिया है नंबर वाइज। आपका JMC अम्बेडकर नगर यहाँ पे 16 रैंक दिया गया है, फैजाबाद उसी हिसाब से झांसी, इटावा, सहारनपुर, अम्बेडकर नगर, कन्नौज, झलिया, आजमगढ़, बांदा, फैजाबाद, फिरोजाबाद, बादम, शाहजहांपुर, रामपुर, बस्ती, बहराइच, इसी तरफ से आप देख लीजिएगा किस तरीके से एक मतलब आपको मॉडल बना के दिखा दिया गया है UP के लिए। उसके हिसाब से आप फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपके कुछ न्यू कॉलेजेस ऐड हैं। यहाँ पे आपके न्यू कॉलेज में दिखा दें एम्स बुलंदशहर, बिजनौर, कानपुर देहात को इसलिए इस पर ऊपर रखा गया। वैसे यहाँ पे सीट तो जो कि सीट आपकी 50 है, लेकिन इसके लोकेशन के हिसाब से कानपुर देहात को थोड़ा प्रेफरेंस लिस्ट ऊपर कर दिया गया है, यहाँ पे 38 पे कर दिया गया है। फिर सुल्तानपुर, पीलीभीत, कुशीनगर, ललितपुर जो कि आप जानते हैं सभी न्यू मेडिकल कॉलेज ऐड हुए हैं, इस हिसाब से आपको बनाया गया। उत्तराखंड का आप देख लीजिए एम्स ऋषिकेश जो कि फर्स्ट नंबर पे दीजिएगा, ये 11 यहाँ पे 2012 स्टेब्लिश ईयर है। उत्तरांचल असुर MSA हाल भाई, इस हिसाब से आप मतलब प्रेफरेंस लिस्ट आप बना लीजिएगा अपलोड करके। यहाँ पे इस चीज़ को देखते हुए आप बनाएंगे तो अपलोड बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में।